हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएफएस। हमारे एक और नए पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ आज जुड़े हैं सोनू मीणा जी, जिन्होंने CSIR नेट क्वालिफाई किया है ऑल इंडिया रैंक 116 से। तो उन्होंने बहुत मेहनत करके उनकी बहुत दिलचस्प कहानी है कि उन्होंने वो इस मकाम तक कैसे पहुंचे। तो आइए उनसे मिलते हैं। हेलो सोनू। नमस्ते सर। नमस्ते। तो कैसा लग रहा है? सबसे पहले CSIR नेट का जब रिजल्ट हाथ में आया तो कैसा लगा? सर कोई भी रिजल्ट सर इतनी लंबी जर्नी में सर कोई भी रिजल्ट चेक करते हैं अपन, तो जब सर कोई सक्सेस का रिजल्ट मिलता है ना तो सर उसमें खुशी बहुत अच्छी मिलती है सर। तो उससे पहले जैसे कोई अनसक्सेसफुल का रिजल्ट लास्ट में, जैसे सर कोई भी रिजल्ट में जब नंबर मैच करते हैं अपन तो उसमें सर जैसे नो मैच फाउंड आता है सर, इतना दुख होता है जिसके कुछ हद नहीं। और सर काफी दिनों बाद सर अचीवमेंट मिली है सर रिजल्ट में, और सक्सेस मिली है, नंबर मिला है, तो सर अचीवमेंट मिला है। बहुत बढ़िया, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। अब मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी ये CSIR नेट की जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? इस सफर की शुरुआत मतलब आपको किसी ने इंस्पायर किया? आपको कहाँ से पता चला CSIR नेट के बारे में? सर CSIR नेट के बारे में मेरे को ये जो जब मैं फर्स्ट ईयर में गया था मैं कॉलेज में, उस टाइम पे सर आपस में दोस्तों में फ्रेंड सर्कल में चर्चा होती रहती है, हाँ भाई फ्यूचर में आपको क्या करना है, फ्यूचर में सब अपना अपना गोल फिक्स करते हैं। तो सर वहीं से मेरे को पता चला था कॉलेज लाइफ से, हाँ भाई CSIR नेट ये होता है, इसमें ऐसे ऐसे एग्जाम होता है, ये इसका सिलेबस होता है। तो सर मैंने उसी टाइम पे सर स्टडी कर दी थी। ओके। और इस सब में आपके फैमिली ने आपको डेफिनेटली सपोर्ट किया होगा? हाँ तो... सर फैमिली तो सर कोई भी अच्छे काम करते हैं उसके लिए सपोर्ट करते हैं सर। और सर मैं तो ऐसी फैमिली से आता हूँ सर जिसकी कुछ हद नहीं। सर मेरी फैमिली है कि मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर। तो आप जानते हो सर मिडिल फैमिली वाले कुछ ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं बच्चे, इस वजह सर स्ट्रगल करना और यहाँ तक पहुँचना बहुत सर, इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ा सर। तो आपने फिर इसमें जब CSIR नेट देना है ऐसा आपने जब तय किया था, उसके बाद आपने इसका प्रिपरेशन कैसे किया? आपने मतलब सेल्फ स्टडी की या कहीं पे कोचिंग की थी, क्या किया था? सर जैसे ग्रेजुएशन में तो सर हमने जो ग्रेजुएशन का जो सिलेबस था वही कवर किया था सर। उसके बाद सर MSc किया था, MSc में वही सर कवर किया। उसके बाद सर मैंने MSc अपेयरिंग के साथ भी दिया था CSIR नेट का। उस टाइम पे सर मेरा नहीं हुआ था CSIR नेट, लेकिन सर उसके मेरा एक दोस्त थे, ये आपकी कोचिंग थी, एक सर वो कर रहा था, तो सर उसका हो गया था सर, JRF क्लियर हो गया था। तो सर उसका जो उसने एक बार और ले रखा था सर आपका कोर्स, तो सर मैंने वो कोर्स से वो बोला कि भाई मेरा तो हो गया, अब तो उसमें से देख ले तेरा। यानी पिछली बार सर मैं यानी कि 3 नंबर से ही रहा था, मैं अपेयरिंग से दिया था उस टाइम पे। फिर वो बोला तो इसमें से कर, सर अच्छे पढ़ाते हैं, एक बार तो यूट्यूब पे वीडियो देख लो। तो सर पहली वीडियो मैंने आपकी देखी थी उसमें फिजिकल की, तो सर मेरे को अच्छा लगा और फिर वो ऐप उसमें मेरे को कोर्स ले ही रखा था सर। फिर मैंने इंग्लिश उसमें देखा, फिर सर मैंने प्रॉपर नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए सर आपके उसमें से। तो तीनों तो सर स्टार्टिंग में सर चक्कर क्या है, जैसे BSc के और MSc के, इनको दोनों को सर सिलेबस तो वही होता है, लेकिन सर इसमें कंपटीशन में क्या होता है सर, क्या चीज़ पढ़नी है क्या चीज़ छोड़नी है वो नहीं पता होता सर हमें। वो चीज़ हमें आपसे सीखने को मिली सर। और कोई भी टॉपिक सर एक तो खुद से ही तो पढ़े, और एक सर कोई जैसे हर इंसान हर चीज में पारंगत नहीं होता। जैसे कोई फिजिकल केमिस्ट्री में किसी की अच्छी होती है, किसी की इनऑर्गेनिक अच्छी होती है, किसी की ऑर्गेनिक अच्छी होती है। और सर आपके चक्कर क्या है सर, आप कोचिंग में क्या होता है, जैसे आप कोचिंग करवा रहे हो तो आपकी जैसे फिजिकल एक स्ट्रॉन्ग है आपकी, और आप फिजिकल पढ़ाते हो सबसे बेस्ट हो। मैंने यूट्यूब पे और भी टीचर देखे हैं, लेकिन आप फिजिकल में एक्सपर्ट हो सर। तो सर चक्कर हाँ, तो आपकी मैंने काफ़ी सारे सर जैसे तो 2000 के सर एक क्वेश्चन डालते हो स्पेशल हर टॉपिक के हिसाब से सर, तो सर वो काफ़ी अच्छा है। उसमें सर चक्कर क्या है सर, हर तो टॉपिक के एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं सर वो कंप्लीट हो जाता है उसमें, तो उससे सर काफ़ी फायदा मिलता है उससे। तो इसमें मुझे पता है कि आपने ये जो लेक्चर्स किए होंगे आपको कठिनाइयाँ तो डेफिनेटली आई होंगी, और जिसकी वजह से मोटिवेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है।
तो आपने अपना मोटिवेशन बनाए रखने के लिए क्या किया, या फिर अगर कोई स्टूडेंट आपको आके पूछता है कि क्या करना चाहिए उनको, तो आप क्या बताओगे उनको? सर मोटिवेशन के लिए सर चक्कर क्या है, एक तो जैसे मैं आपको मैंने पहले बताया कि मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और सर मिडिल फैमिली में चक्कर क्या है कि जो ये संघर्ष है ना, और जो असफलताएं बार बार मिलती रहती है, दुख दर्द आते रहते हैं, तो इतना पारंगत हो जाता है सर इस बचपन से ही, जिसकी कुछ हद नहीं सर। तो उसको यानी कि असफलताओं से उसको धीरे धीरे डरना मुश्किल, यानी कि वो खत्म कर देता है। फिर उसको एक ही गोल होता है, सक्सेस 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 सक्सेस। बिल्कुल। और सर कई बार बोलिए। कई बार सर क्या होता है कि जैसे डिमोटिवेट हो जाते हैं काफी बार, जैसे कोई ये भी कहता है यार तेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन सर अगर किसी को अगर सक्सेस होना है ना, तो एक ही गोल रखना चाहिए कि बस मेरे को करना है, और अपने ऊपर आत्मविश्वास, एक तो अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए, और अपनी जो मेहनत है जो कंटिन्यू करनी चाहिए बस। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई कि असफलता ही हमें एक्चुअली आगे सिखाती है। असफलता का डर निकालना ये बहुत ज़रूरी है। वो एक बार डर निकल जाए तो आप अपना जो गोल है, टारगेट है, उस पर आप फोकस ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। और ये बहुत ज़रूरी बात आपने बताई है हमारे सारे एस्पायरेंट्स के लिए। तो इसके आगे जाकर मैं ये पूछूंगा कि अब आपने ऑनलाइन पढ़ा है, और कोविड के पहले तो ऑनलाइन उतना नहीं था, सारे क्लासरूम में भी हम पढ़ाई करते थे। तो ऑनलाइन में आपका जो एक्सपीरियंस रहा है कि ऑनलाइन में सोशल मीडिया भी होता है जिसके डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, ऑनलाइन के दूसरे भी प्रॉब्लम्स होते हैं कि एक थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाए रखना ज़रूरी होता है, अदरवाइज ऑनलाइन में उतना कंसिस्टेंसी से हम ज़्यादा कुछ चीज़ें कर नहीं पाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या बताना चाहोगे कि एक सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन से बचे, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या करना ज़रूरी है कैंडिडेट को? तो सर एक्चुअल में सर क्या है, जैसे सोशल मीडिया में सर कुछ प्रॉफिट भी हैं तो कुछ लॉस भी हैं सोशल मीडिया में। तो सर जैसे यूट्यूब भी मान लो आप, यूट्यूब पे यानी कि प्रेजेंट टाइम पे ऐसा माहौल हो गया है कि यूट्यूब एक कचरा हो गया है सर एक तरीके से। तो उस कचरे में से सर कुछ अच्छी चीजें तो लो, और जैसे सर फालतू की चीजें उनको इग्नोर करना चाहिए, सबसे बेस्ट चीज तो यही है। और जैसे सर तो जैसे यूट्यूब पे भी सर यानी कि इतनी सारी कोचिंग है और इतने सारे टीचर हैं, अगर आप सबके अगर इसकी भी वीडियो देख ली, उसकी भी वीडियो देख ली, तो ये सब बेकार है। फिक्स सेलेक्ट करो टीचर, और टीचरों के ऊपर एक तो विश्वास करो। सबसे बेस्ट ये है कि जैसे सर मैंने आपको चुना, मेरे को विश्वास था बस ये सर करवा सकते हैं। और तो एक तो टीचर के ऊपर भी विश्वास जरूरी है, खुद के ऊपर विश्वास, एक टीचर के ऊपर विश्वास, और एक अब आपके पास जो कंटेंट है उसके ऊपर विश्वास। बिल्कुल। तो थैंक यू, मतलब आपने हमारी तारीफ की। आप जैसे नहीं सर, हम भी मोटिवेट होते रहते हैं। आपने सर सबसे अच्छा काम किया सर, कोई भी यानी कि कोई भी टॉपिक है, एक तो उसका प्रॉपर तरीके से सर एनालिसिस किया है आपने, और सर एक पढ़ाने का तरीका तो वो सबको पसंद आता है आपका। थैंक यू। अब अगर इसके आगे जाकर फिर हम ये थोड़ा बात करते हैं कि स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए। तो आपने मतलब पढ़ाई कैसे की, आपका एक डेली रूटीन कैसा हुआ करता था, आप रिवाइज कैसे करते थे, प्रैक्टिस कैसे करते थे? हाँ सर, मैं बताता हूँ सर। मैं सर एक्चुअली में क्या है सर कि स्टडी प्लान सर यही है कि जैसे आप ये जब ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं तो सर उसके एक तो प्रॉपर नोट्स होने चाहिए सर। उसके प्रॉपर नोट्स बना के सर, ये नहीं है कि कोई भी जैसे टॉपिक हमने पढ़ लिया तो स्टार्टिंग में उसको बस रटने के बजाय इसको समझना चाहिए किसी भी टॉपिक को। हाँ, समझना जरूरी है सर। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट एस्पिरेंट, कि कोई भी टॉपिक ले लिया उसको ये करना, भाई इसको तो रटना है, यही आएगा और इसको करना है। सर चक्कर क्या है, रटा हुआ चीज लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता कोई भी चीज। तो सर उसको समझना जरूरी होता है। बिल्कुल। और सर कोई भी चक्कर क्या है कि हमारा सर एक तो कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। सर कॉन्शियस माइंड में एक ऊपर से कोई चीज होती है, और सबकॉन्शियस माइंड में जब कोई भी टॉपिक चला जाता है ना, तो परमानेंट काफी लंबे समय तक चलता है सर वो। हाँ, तो सर चक्कर क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई किसी भी टॉपिक को अगर जाने के लिए अगर करोगे तो सर प्रैक्टिस बार बार करना चाहिए सर किसी की भी।
ये नहीं है कि किसी को भी 1-2 बार पढ़ के छोड़ दिया सर, बार बार में जैसे रिवीजन हर 15-20 दिन में उसका रिवीजन होना चाहिए सर। बिल्कुल, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए सर, उसका बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेरा तो यही है। और आपने कोई रेफरेंस बुक्स इस्तेमाल किए या प्रैक्टिस आपने कहाँ से की? सर प्रैक्टिस तो सर आपने एक तो यहाँ से प्रॉपर नोट्स बना लिया था सर मैंने कोचिंग से, और कुछ बुक्स वगैरह जैसे मेरे पास बीएससी की एमएससी की थी, उनका जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट उनसे क्लियर किया था सर। तो सर मेन चीज सर टेस्ट बुक, ये जो टेस्ट सीरीज थी ना सर आपकी, वो सर काफी सारी हेल्पफुल रही सर वो टेस्ट सीरीज। सर टेस्ट सीरीज में एक सबसे मेजर चीज क्या है सर कि टेस्ट सीरीज अधिकतर एस्पिरेंट्स क्या होते हैं, टेस्ट दे लेते हैं और फिर जैसे कम नंबर आ जाते हैं तो डिमोटिवेट होकर उसका एनालिसिस नहीं करते सर। तो टेस्ट सीरीज का सबसे सर एनालिसिस जरूरी है सर। अगर एनालिसिस नहीं करोगे आप टेस्ट सीरीज का, तो टेस्ट सीरीज देने का कोई मतलब नहीं है सर। बिल्कुल। हाँ सर, उसमें चक्कर क्या है, आप जैसे कोई भी टेस्ट सीरीज में कोई भी क्वेश्चन आया सर, उसमें सब आपने सर सबसे बेस्ट चीज क्या कर रखा है, उसका एनालिसिस, उससे रिलेटेड सारी चीजें रखी है नीचे, वो चीज सबसे बेस्ट है सर उसमें। राइट। तो बिल्कुल, मतलब आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कई बार मुझे लगता है कि पढ़ाई या रिवीजन या प्रैक्टिस से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमने जो गलतियाँ की हैं उनको सुधारें और उसके लिए एनालिसिस करें कि हमने पेपर में क्या क्या गलतियाँ की हैं, कहाँ पे हम सुधार सकते हैं। सर ये पता चलेगा हाँ भाई ये गलती हुई है मेरे से, गलती हुई तो सर उस टॉपिक को उस दिन हम पढ़ेंगे, हाँ भाई ये कौन सी जगह गलती हुई है, तो सर वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और वो गलती भी सुधर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बढ़िया बात बताई है आपने कि एक एनालिसिस करना जरूरी है कि हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, वीक पॉइंट्स कौन से हैं, और उस एनालिसिस से सीख कर हम आगे का प्लान भी अच्छे से बना सकते हैं और गलतियां हो रही है तो गलतियां सुधार भी सकते हैं आने वाले टेस्ट, सुधार भी सकते हैं। और सर चक्कर क्या है, टेस्ट सीरीज देने से सर काफी फायदे हैं। एक तो गलतियां सुधरती है और एक सर हेजिटेशन भी निकलती है। जैसे हम डायरेक्ट किसी भी एग्जाम में देने जाएंगे सर, उसमें हेजिटेशन हो जाती है, काफी क्वेश्चन आते गलत हो जाते हैं, तो सर वो इम्प्रूवमेंट सर यहाँ पे हो सकता है अपना। बिल्कुल टेस्ट सीरीज से। बिल्कुल। और मतलब इसीलिए तो ये टेस्ट सीरीज का सबसे मेजर एडवांटेज यही है कि जो एक एग्जाम का डर होता है, एग्जाम में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हम जो समझ नहीं पाते हैं वो डर चला जाता है, क्योंकि हर रोज एक नया एग्जाम हम दे रहे हैं। तो एक्चुअल एग्जाम में, एक्चुअल सीएसआर नेट के एग्जाम में कोई हमें उतना फर्क नजर नहीं आता है। उतना फर्क नहीं है। हाँ, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आप हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे सीएसआर नेट के एस्पायरेंट्स को कोई एक एडवाइस देना चाहते हो, सफलता के लिए कोई एक मंत्र देना चाहते हो, तो क्या मंत्र दोगे? सफलता के लिए सर ये दृढ़ संकल्प और खुद के ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए और एक निरंतर प्रयास करता रहना चाहिए सबसे। बिल्कुल, कि खुद पे भरोसा, खुद पे विश्वास होना, आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। हम हमेशा आईएफएस में सब लोगों से कहते रहते हैं कि अगर आप नहीं कर पाओगे तो कौन करेगा, आपसे नहीं होगा तो किससे होगा। और सर आपकी पूरी टीम का सर मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ सर, आपकी वजह से सर हुआ है सर। संघर्ष तो चल स्ट्रगल हमने किया है सर, लेकिन कंटेंट सर आपका ही था सर। आपका कंटेंट नहीं होता तो सर इतना हो नहीं पाता। और मतलब हम भी वही करते हैं ना कि हम भी गलतियों से सीखते हैं कि कौन सा कंटेंट पिछली बार में भी थोड़ा सा सुधार सकते हैं। तो यही है, एक रिफाइनमेंट हमने भी किया है कुछ सालों तक, तो इसीलिए ये कंटेंट यहाँ पे आके पहुंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके भी आपकी तारीफ के लिए। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि इसके आगे आपका क्या प्लान है? मतलब सीएसआर नेट आपने क्वालिफाई तो कर लिया, इसके आगे आपको आप क्या देख रहे हो, आपके फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हो आप? हाँ सर, मैं बता रहा हूँ सर। एक्चुअल में सर क्या है, जो भी साइंस स्ट्रीम के जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उनका हर इंसान का यही प्लानिंग होता है सर, रिसर्च में जाना अधिकतर मैक्सिमम का ही होता है। लेकिन सर काफी सारे जो प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि हर एस्पिरेंट्स जो डाइवर्ट हो जाते हैं, कोई किसी कंपटीशन में चल जाता है, कोई किसी में, काफी तो ऐसे होते हैं जो स्टडी छोड़ देते हैं। काफी सारी प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है। तो सर मेरा भी ऐसा ही सपना था कि मैं भी रिसर्च में जाऊँ, और आगे सर मेरा प्लान यही है रिसर्च में। ओके, मतलब पीएचडी आप करना चाहोगे और साइंटिस्ट बनने की कोशिश करोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सोनू हमसे जुड़ने के लिए। और मुझे डेफिनेटली कॉन्फिडेंस है मुझे कि आपके
एक्सपीरियंसेस को सुनकर और कई सारे एस्पायरेंट्स प्रेरित होके CSIR नेट की तैयारी में जी जान लगाने वाले। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर आपको एक बात और बता दो सर लास्ट, कि सर मेरे जो समाज से है ना, मेरे गांव में पहला बंदा हूँ मैं जिसका CSIR नेट क्लियर हुआ है सर, और पहला बंदा हूँ जिसने MSc क्लियर करी थी। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। तो मतलब आपका अनुभव और आप यहाँ से आगे जो करोगे आपके सर अब जो मेरे गांव के जो मेरे से जूनियर है उनको भी सर ये मोटिवेशन जाएगा सर कि ये कर सकता है तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ऑटोमेटिक सर एक एनर्जी सिखाती है कि मेरे पड़ोसी है, मेरे समाज का है, मेरे गांव का है, तो सर जो जूनियर है सर उनको काफी बहुत हेल्प मिलती है। और पहले सर लोगों को पता ही नहीं था क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, तो सर अब काफी लोगों को फोन भी आए हैं, भैया ये कैसे होता है सर, तो सर इस वजह से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मतलब यही इस सफलता से लोग प्रेरणा ले और वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे कर दिखाए। इसीलिए ये पॉडकास्ट भी हम यहाँ पे रख रहे हैं कि हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी कई सारी चीज़ें मतलब वो उनको ये भी पता चले कि वो अकेले नहीं हैं जो इस स्ट्रगल से जा रहे हैं। यहाँ पे उनके आसपास इतने सारे लोग हैं जो यही स्ट्रगल कर रहे हैं और कई सारे लोग और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो वो ज़रूर कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम IFS में यहाँ पे ऐसे ही और कई सारे पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। ऐसे ही बहुत सारी दिलचस्प कहानियां आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि विकल्प बहुत होते हैं मार्ग से भटकने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफी है सफलता पाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। और सारे दर्शकों को ये मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे और भी पॉडकास्ट आपके लिए आते रहेंगे। जुड़े रहिएगा और हैप्पी लर्निंग।